हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग टैली के अगले क्लास के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों यदि आप जो है मेरा क्लास 1, 2, 3 यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कंट्रा बाउचर के बारे में सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग बाउचर के अंदर में जो कंट्रा बाउचर होता है उसके अंदर एंट्री कैसे होती है। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, टैली आपका देखेंगे यहाँ पर ओपन है। उसके लिए हम एक नई कंपनी बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पाएंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में हम एक जो है आईटी नाम से कंपनी बनाएंगे। और यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कंपनी आपकी जब बन करके रेडी हो जाएगी तब यहाँ देखेंगे यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आएगा। इसी के अंतर्गत में आप देखेंगे यह आपका अकाउंटिंग बाउचर है। इसी के अंतर्गत में दोस्तों हम इसी टॉपिक के बारे में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, किसी भी तरह का यदि ट्रांजैक्शन करना होता है, किसी भी तरह का लेन देन करना होता है तो दोस्तों उसके लिए टैली में हम लोग अकाउंटिंग बाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अकाउंटिंग बाउचर के अंतर्गत में। यहाँ पर अकाउंटिंग बाउचर को ओपन करने के बाद में देखेंगे यहाँ पर दोस्तों अकाउंटिंग बाउचर ओपन करने के बाद में देखेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन होगा। डिफ़ॉल्ट आपका पेमेंट बाउचर आपका ओपन रहता है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बाउचर का नाम आपका शो होता है और यहाँ पर डेट शो होता है और यहाँ पर पार्टिकुलर्स आपका शो होता है और यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट आपका शो होता है। अभी आपका यहाँ पर डीआर शो हो रहा है। अभी आपका सीआर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जैसे ये एक एंट्री यहाँ पर होगा तभी आपका यहाँ पर जो है सीआर आपका शो होगा। तो दोस्तों, डिफ़ॉल्ट आपका पेमेंट आपका ओपन रहता है। लेकिन तो हम लोग सीखने वाले हैं कंट्रा बाउचर के बारे में। उसके लिए देखेंगे शॉर्टकट की F4 है। आप या तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए या तो कीबोर्ड से F4 बटन जैसे ही क्लिक करते हैं आपका कंट्रा बाउचर ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, देखेंगे यहाँ पे आपका कंट्रा बाउचर आपका ओपन हो गया। दोस्तों, मैं आपको कंट्रा बाउचर के बारे में बता दूँ। किसी भी तरह का यदि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपका है, बैंक से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, जैसे कि आप किसी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं या किसी बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस टाइप का किसी भी तरह का लेन देन यदि आप करते हैं तो उसको कंट्रा बाउचर के अंतर्गत में किया जाता है। अर्थात कंट्रा बाउचर के अंतर्गत में किसी भी बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारा आपका कंट्रा बाउचर के अंतर्गत में किया जाता है। उसके लिए देखेंगे सबसे पहले सीआर में आपका कैश आ रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम जो कोई क्वेश्चंस देखेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक। अर्थात सबसे पहले हम जो है कैश जो है एसबीआई बैंक में जमा करेंगे। पुनः अगला क्वेश्चन है कैश विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई बैंक। पुनः हम जो है एसबीआई बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे अर्थात निकालेंगे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हम कैश जमा करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में हम कैश जो है निकालेंगे। इसके लिए जो है यहाँ पर आएंगे, देखेंगे डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है सीआर मोड आपका रहेगा। यहाँ पर जो है आपका कैश जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आपका यहाँ पर सीआर मोड नहीं आ रहा है तो आप F12 बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और कीबोर्ड से F12 बटन दबाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर यूज सीआर डीआर मोड आपका है। यहाँ पर यस रखेंगे। उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका जो है सीआर डीआर मोड में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम जो है कैश यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और कैश इसको लाने के लिए कीबोर्ड से सी जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर जो भी लेजर आपका बनकर रेडी रहेगा वो आपका आ जाएगा। तो मैंने कैश सेलेक्ट किया। कितना यहाँ पर जमा करना है तो मैंने 10,000 लिखा। कितना? 10,000 लिखा। पुनः जो है हम यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट इंटर जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे डीआर मोड आपका आ जाएगा। अब डीआर में यहाँ पर यदि आप पहले से लेजर बना कर रखे रहेंगे बैंक का तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले से यदि लेजर नहीं है दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको लेजर बनाना सिखाया था। दोस्तों, यदि वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट लेजर बनाने का शॉर्टकट की होता है अल्ट सी। क्या होता है? अल्ट सी। अल्ट सी जैसे ही आप दबाएंगे देखेंगे यहाँ पर लेजर क्रिएशन वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम बनाएंगे एसबीआई बैंक। यहाँ पे एसबीआई बैंक का लेजर बनाएंगे। ये किसके अंडर में जाएगा? बैंक अकाउंट के अंदर में
जाएगा। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप चाहेंगे तो यहाँ से बैंक का डिटेल से आप लिख सकते हैं। पुनः इंटर करके आप एक्सेप्ट। SBI बैंक सेलेक्ट करने के बाद में देखेंगे ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। पुनः जो इंटर करने के बाद में यहाँ से पूछ रहा है कि आपका जो रिसीवर है किस जगह से रिसीव हो रहा है अमाउंट, तो उसके लिए यहाँ से आप डिटेल्स आप फिल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैश डाल दिया और यहाँ पर मैंने इंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर आप नरेशन में आप लिख सकते हैं कि क्या काम आपने किया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैश डिपॉजिट इन बैंक। इंटर करने के बाद में आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पहला एंट्री आपका हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपका है कैश विड्रॉल फ्रॉम SBI बैंक। आप जो है SBI बैंक से क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप SBI बैंक को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने SBI बैंक को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अमाउंट आपका 10,000 शो हो रहा है। पुनः हम यहाँ से अमाउंट जो है निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 7,000 मैंने अमाउंट विड्रॉ करना है, यहाँ पर डिटेल लिखेंगे और यहाँ पर DR में हम कैश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अमाउंट हमारा जो है 10,000 हमारा अमाउंट था, उसमें से 7,000 यदि आपका विड्रॉल हो रहा है तो देखेंगे यहाँ पर 3,000 आपका जो है अमाउंट बचेगा। करने के बाद में यहाँ से आप नरेशन लिखेंगे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। यहाँ इंटर करने के बाद में आप एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 2 एंट्री हो चुका है। ये यहाँ पर जो है देखिए एंट्री नंबर 3 आपका दिखा रहा है कि आपका जो है ऑलरेडी 2 एंट्री हो चुका है। ये अगर आप और भी एंट्री करते हैं यहाँ पर नंबर आपका शो हो जाएगा। दोस्तों जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसको देखने के लिए आप एस्केप से आप बैक आएंगे और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर आपका डिस्प्ले ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसी के अंतर्गत में आपका डेबू का ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखेंगे कि यहाँ पर आपका दोनों ट्रांजैक्शन आपका शो हो रहा है। दोस्तों यदि इसमें किसी भी तरह का मॉडिफाई करना है, जैसे कि जो मैंने ट्रांजैक्शन मैंने किया है मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहता हूं, तो हम आएंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो विड्रॉल किया 7,000, हम इसको जो है हम 7,000 की जगह पर हम जो है 8,000 रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर 7,000 की जगह पर हम 8,000 लिखेंगे और यहाँ पर कैश सेलेक्ट जैसे ही करते हैं देखेंगे यहाँ पर हमारा 8,000 आ जाएगा। तो किसी भी तरह का यदि चेंजिंग करना या मॉडिफाई करना है अपने ट्रांजैक्शन में तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, पुनः डेबुक में आएंगे, वहाँ से हम जो है अपना इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। यदि इस ट्रांजैक्शन को हमको डिलीट करना है तो इसको जो है हम जो है इंटर क्लिक करते हैं, ऑल्ट कीबोर्ड से ऑल्ट डी बटन दबाते हैं। यहाँ पर इंटर जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे हमारा जो है ट्रांजैक्शन डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत में कंट्रा वाउचर में कैसे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं और कंट्रा वाउचर के अंतर्गत में किसी भी बैंक से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो सारा आपका कंट्रा वाउचर के अंतर्गत में होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।